ठीक है। उसके बाद कहता है लास्ट में, फर्स्ट पार्ट में कहता है हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट, हमें व्हीट का कॉस्ट प्राइस निकालना है कि उसको व्हीट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, और सेकंड पॉइंट में कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, दोनों का अलग अलग निकालना है। अगर ये क्वेश्चन बेटा अगर यहीं तक का होता, मान लो यहाँ तक जो इसने दिया हुआ था कि हमें सेलिंग प्राइस दे दिया व्हीट का और उसका प्रॉफिट दे दिया, हम कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। सभी क्वेश्चन इसी तरह से थे। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट कितना है 924, उसका प्रॉफिट कितना है 12% का। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 924 पुट किया, 100 एज इट इज, और 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 12 112। इसको कैंसिल करेंगे, 25 हो जा 100, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, ये शायद 23 पर तो नहीं जाएगा, 23 पे जाएगा 23, ठीक है। 23 हो जा ये 112, 23 पे नहीं, ये एक बार चेक करना पड़ेगा कितने पर कैंसिल होगा बेटा, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। 3 पे गया, 3 4 जा 3 9 जा 3, ये नहीं होगा, ये इसके साथ 924 के साथ कैंसिल हुआ है, ये पहले 924 के साथ कैंसिल हुआ है, ये 25 बचेगा और 25 से फिर इसको कैंसिल किया 4 पे, ठीक है। एक बार चेक इसको लास्ट में जब मल्टीप्लाई 125 825 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट हमारे पास बचेगा 825। बिल्कुल अलग क्वेश्चन, अलग अलग पॉइंट्स लेकर चलने हैं आपको, व्हीट का अलग लेकर चलना है, राइस का अलग लेकर चलना है। हमें व्हीट का कॉस्ट प्राइस दे दिया, उसका प्रॉफिट दे दिया, हमने उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस देकर। सेकंड वाले पॉइंट में देखो, ये पॉइंट अलग है, कहता है बाई सेलिंग ए क्विंटल ऑफ राइस फॉर द सेम अमाउंट, कहता है उसी अमाउंट के ऊपर उसने 1 क्विंटल राइस भी बेचा है, उसी अमाउंट के ऊपर, मतलब 924 रुपीज में ही, तो सेलिंग प्राइस ऑफ राइस भी कितना आ जाएगा 924 आ जाएगा। और कहता है उसको लॉस हो जाता है 12% का, तो उसका लॉस कितना आ गया 12% का, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस के लिए फिर से वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा श्वेता 924 मल्टीप्लाई में 100 और 100 माइनस लॉस 100 माइनस 12 88 आ जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो लास्ट में बचेगा 1050, और ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया आपको निकालकर, जो कॉस्ट प्राइस आएगा राइस का वो 1050 आएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट हमने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ हमने राइस निकाल लिया। थर्ड वाले पॉइंट में कहता है गेन और लॉस परसेंट ऑन ए होल ट्रांजेक्शन, कहता है जो कंप्लीट उसका ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हमें ये बताना उसको लॉस हुआ या गेन हुआ तो कितना परसेंट हुआ है, ठीक है। हम दोनों का सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस निकालेंगे और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालकर चेक करेंगे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या फिर सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट कितना है 825, ये तो फिर से मिसप्रिंट हो गया बेटा। कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट कितना आया था 825, और कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस कितना आया था 1050। इसको छोड़ दो बेटा, इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट करके भेजूंगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया इसका, इसको दोबारा से सोल्व करके दोबारा से भेज, उल्टा हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कॉस्ट प्राइस आ जाएगा टोटल हमारे पास दोनों का ऐड होके, और दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास ऐड होके आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 924 और फिर दोनों का हम ये देख लेंगे उसको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप छोड़ देना, फिफ्थ क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में सोल्व करके भेज दूंगा आपके पास, ठीक है बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, कहता है ट्राई साइकिल इज सोल्ड एट गेन परसेंट ऑफ 16%,
कहते हैं ट्राई साइकिल हमारे पास है, उस ट्राई साइकिल को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है 16% के गेन पर। 16% का गेन मतलब 16% के प्रॉफिट पर उसको बेचा जाता है। आगे कहता है हैड इट ट्राईसाइकिल बीन क्या होती है? सोल्ड फॉर, क्या बेटा? ट्राई साइकिल ट्राईसाइकिल बेटा जिस जो 3 टायरों की साइकिल आती है, वो जैसे ऑटो वगैरह होते हैं, इसको भी जैसे नॉर्मल छोटी साइकिल आती है 3 टायरों की, उसको ट्राई साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, जो 3, जैसे हमारे पास जो गाड़ी होती है उसके 4 टायर्स होते हैं, साइकिल होते हैं, साइकिल के 2 टायर्स होते हैं। ये ट्राई का मतलब होता है 3 टायरों वाली साइकिल। 3 टायर जिसके होते हैं, 3 कोई भी चीज 3 हो जाती है उसको हम ट्राई बोलते हैं। तो ट्राई साइकिल का मतलब 3 टायरों वाली साइकिल। कहता है उसको बेचा जाता है 16% के प्रॉफिट के ऊपर। आगे कहता है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹100 मोर द गेन वुड हैव बीन 20%। कहता है अगर इसको ₹100 ज्यादा में बेचा जाए तो उसको टोटल 20% का प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से कंप्लीट अलग है बेटा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कहता है उसका सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया कितना है, लेकिन कहता है जब हम उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें 16% का प्रॉफिट होता है। उसका सेलिंग प्राइस हमें नहीं बताया, सिर्फ उसका प्रॉफिट हमें बताया 16% का प्रॉफिट है। सेकंड वाले पॉइंट में आगे कहता है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹100 मोर, अगर इसको ₹100 ज्यादा में बेचा जाता, ₹100 ज्यादा में बेचा जाता तो उसको प्रॉफिट हो जाता, गेन वुड हैव बीन 20%, उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राई साइकिल, तो कहता है ट्राई साइकिल की कॉस्ट प्राइस निकालो क्या होगी। पिछले वाले जितने भी क्वेश्चंस आए थे, या तो हमें कॉस्ट प्राइस पता था या फिर सेलिंग प्राइस पता था, एक चीज हमें दे रखी थी, दूसरी हमने निकाल दी थी। इसके साथ हमें प्रॉफिट दिया हुआ था या लॉस दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में ना तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है ना ही सेलिंग प्राइस दिया है, हमें सिर्फ उसका प्रॉफिट दिया और कहता है अगर उसको ₹100 ज्यादा में बेच देते तो उसका प्रॉफिट हमें बता दिया, उसको 20% का प्रॉफिट होता। हम मानकर चलेंगे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राई साइकिल इज इक्वल टू ₹X। हमने ट्राई साइकिल का सेलिंग प्राइस मान लिया ₹X। जब उसका सेलिंग प्राइस X हो गया और उसका प्रॉफिट हमें दे रखा है 16% है, तो हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमने क्या मानी? X मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 16 116, और इसको हमने इक्वेशन 1 नाम। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू है, इसलिए हमने इसको वन नाम दे दिया। सेकंड वाले केस में क्या कहता है, केस सेकंड आ जाएगा यहाँ पर कि अगर उसको ₹100 ज्यादा में बेचा जाता, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाता ₹100 से। पहले उसका सेलिंग प्राइस हमने कितना माना? एक्स। अब उस सेकंड केस में उसका सेलिंग प्राइस बढ़ गया, व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 100, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 100। पहले उसका सेलिंग प्राइस एक्स था, 100 से बढ़ गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 प्लस एक्स हो। नया प्रॉफिट हमें दे रखा, जो उसका नया न्यू प्रॉफिट होगा वो 20% का होगा, तो प्रॉफिट उसका आ गया 20% का। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, प्रॉफिट हमारे पास आ गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस कितना है? 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज और डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 20 120। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब आप एक बात समझो बेटा, उसने सेल तो कर दिया अलग अलग रुपए में, कभी उसने एक्स में कभी एक्स प्लस 100 में, लेकिन जब वो खरीद के लाया था तब तो वो एक ही सेम प्राइस पर खरीद के लाया था। जब वो खरीद के लाया था, जब तो वो सेम प्राइस पे खरीद के लाया था, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो सेम ही है, चाहे वो ₹X में बेचे या फिर एक्स प्लस 100 में बेचे, कॉस्ट प्राइस तो उसका फिक्स है, जो उसमें खरीद के लाया था उतना ही उसका कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो दोनों कॉस्ट प्राइस होंगे, जो फर्स्ट वाले केस का हमने निकाला है, सेकंड वाले केस का निकाला है, क्या बेटा? सर ये x मल्टीप्लाई बाय 100 है डिवाइड बाय 116 है, इनको काटेंगे तो 100 के ऊपर 25 भी तो आएगा। ये कट जाएगा बेटा, लेकिन बाद में काट देंगे, अभी काटने की आवश्यकता नहीं है। कट जाएगा ये 25 4 पे ऊपर कैंसिल हो जाएगा ये, लेकिन काटा नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि इसको आगे काट देंगे हम इक्वेशन में।
सर इसको उसने काट सकते हैं यहाँ ट्राइसाइकिल दोबारा बेची थी या फिर सिचुएशन में क्या रखा है अगर वो बेचता? नहीं, बेची नहीं थी। अगर वो कहता है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹100 मोर, कहता है अगर वो उसको 100 रुपए ज्यादा में बेचता है, अगर सर ज्यादा में बेचता है तो उसको 20%, ये एज्यूम करके चल रहे हैं सिर्फ, ये सिर्फ वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर वो 100 रुपए ज्यादा में बेच देता है। हाँ बेटा, सर ये हेलो, x मल्टीप्लाई बाय, ये पहली क्वेश्चन x मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 116, तो इनको काटेंगे तो ये तो 25 और हाँ बताओ x बेटा। मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 29 आएगा। हाँ सर 100 बताओ, को 100 को आवाज कम आई बेटा, बताओ। सर 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 116 को 29 और 25 का आ गया फिर। हेलो सर वो आपने नीचे मिस प्रिंट कर रखी है, वो पूछ रही है। बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई दिक्कत हेलो। नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉस्ट प्राइस है ना, वो दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। ये सिर्फ वो एज्यूम करके चल रहा था कि अगर उसको 100 रुपए में ज्यादा में बेच दिया जाए, तो अगर वो 100 रुपए ज्यादा में बेच देता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा, चाहे वो x रुपए में बेचे, चाहे x प्लस 100 में बेचे, चाहे कितने में बेच दे, कॉस्ट प्राइस उसका सेम है। तो हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 116, ये इक्वल हो जाएगा किसके, x प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 120। इसको कैंसिल कैसे किया बेटा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 100 था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 100 था, 100 से 100 मैंने कैंसिल किया है। आप जो बता रहे थे वो पॉइंट आपका सही था, लेकिन वो जब सही था जब हम इस तरह से कैंसिल करते, इसको भी 25 पर कैंसिल किया, इसको भी 25 पर कैंसिल किया, नीचे भी 4 पे कैंसिल होता तो भी वो इसी तरह से आता, 25 से 25 कैंसिल हो जाता। मैंने कैसे कैंसिल किया है, तरीके से हम कर डायरेक्ट इस सकते 100 हैं। से इस 100, दोनों वो मेथड भी सही है, ये वाला भी सही है बेटा। यस सर। उसके जब हम उस मेथड से कैंसिल करते तो भी ऊपर यहाँ पर 25 बचता और यहाँ पर 25 बचता और ये 25 से 25 कैंसिल हो जाता। ठीक है, उस केस में भी यहाँ पर ऊपर 1 ही बचना था, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर से 100 कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में जो हमारा 116 और 120 था दोनों को 4 से कैंसिल कर दिया, तो 116 को 4 से कैंसिल किया 29 और 120 को 4 से कैंसिल किया 30 बच गया। ठीक है, किसी तरह से भी कर दो, दोनों तरीके से आंसर हमारा सेम आने वाला है। ठीक है, यस सर। कैंसिल करने के बाद यहाँ x अपॉन 29 बच गया और यहाँ पर x प्लस 100 अपॉन 30 बच गया। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, जो ये डिवाइड में 30 था ये x के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, और ये यहाँ पर जो 29 था ये x प्लस 100 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। 30x इज इक्वल टू x Yes, प्लस sir, आ गया। 100 मल्टीप्लाई बाई 39। बेटा आगे का तो समझा देते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर 29 है, 29 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 29 की मल्टीप्लाई x के साथ हुई 29x और 29 की मल्टीप्लाई 100 से हुई 2900। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में सोल्व करते थे उसी तरह से 29 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, तो ये माइनस का 29 हो जाएगा और 30x माइनस 29x कितना बच जाएगा, 1x इज इक्वल टू 2900। बेटा आज नेटवर्क की दिक्कत वैसे ही है, परेशान मत करो, मान जाओ। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, ये कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2900, और x को हम क्या मानकर चले थे, x मान कर चले थे हम उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा 2900 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम अब आसानी से निकाल सकते हैं। उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 2900, उसका प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 16% का प्रॉफिट।
प्रॉफिट हमारे पास आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस का हमने फॉर्मूला लगा दिया। या फिर ये कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू में हमने पुट कर दिया डायरेक्ट, जो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, जैसे यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दी एक्स की वैल्यू को, इक्वेशन 1 में पुट करते ये किसकी वैल्यू आएगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 2900 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 116। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2500, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। सेवंथ क्वेश्चन बेटा आपको खुद से ट्राई करना है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है नोट में। जो सेवंथ क्वेश्चन है ना, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जो हमने 8.2 में किया था उसके 6 की तरह। देखो क्या, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कंप्लीट। ए शॉपकीपर परचेज 250 बल्ब्स फॉर ₹10। कहता है एक शॉपकीपर है और वो 250 बल्ब्स को परचेज करता है, खरीदता है, और एक बल्ब की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें दे दिया ₹10। हाउएवर 12 बल्ब्स वर गॉट फ्यूज। कहता है उनमें से 12 बल्ब्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। विच ही हैड टू थ्रो अवे, वो उनको फेंक देता है। वैसे ही सोल्ड द रिमेनिंग बल्ब्स एट ₹12 ईच, और कहता है जो बचे हुए बल्ब्स हैं वो उसको ₹12 में बेच देता है, एक बल्ब को ₹12। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो कहता है उसका गेन और लॉस परसेंट निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से था, एक्सरसाइज 8.2 में, कि वो कुछ सामान खरीदता है, कांच का सामान था या क्या था मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। वो कुछ सामान खरीदता है और उस सामान में से कुछ सामान उसका खराब हो जाता है, तो वो उसको फेंक देता है और बचे हुए सामान को वो इतने रुपए में बेचता है। देखो इसको कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है एक बल्ब का ₹10, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 बल्ब, 250 मल्टीप्लाई 10, 2500 कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, सेलिंग प्राइस एक बल्ब का हमें कितना दे दिया, 12 दे दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 238 बल्ब्स का निकाल देंगे। 238 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों में प्रॉफिट और लॉस आप देख सकते हो आसानी से कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। मेन पॉइंट ये यहाँ पर, जो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे वो 238 बल्ब्स का निकालेंगे, और जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा वो 250 बल्ब्स का निकलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बल्ब, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बल्ब्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब सेलिंग प्राइस निकालो तो 238 बल्ब्स का निकालना है, क्योंकि 12 बल्ब्स उसके क्या हो गए थे, फ्यूज हो गए थे, और जो बल्ब फ्यूज हो गए थे उसको फेंक दिया था, तो वो उस सेलिंग प्राइस में वो ऐड तो नहीं होंगे, उसको कॉस्ट प्राइस में तो ऐड हो गई, लेकिन सेलिंग प्राइस जब उसका निकालेंगे तो वो मल्टीप्लाई में नहीं आएंगे। ठीक है, तो 1 बल्ब का कॉस्ट प्राइस है 250 का निकाल देंगे, 1 बल्ब का हमारे पास सेलिंग प्राइस है 238 का निकाल देंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो ज्यादा हुए तो गेन हो जाएगा, कम हुए तो लॉस हो जाएगा, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताओ 17th क्वेश्चन में। और फिर भी अगर अच्छे से देखना चाहो तो मैंने बता दिया बेटा, हिंट में दे दिया साथ में। जो क्वेश्चन नंबर 6 था 8.2 में, सेम इसी तरह से था, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखी थी, सेलिंग प्राइस भी दे रखी थी, और कुछ सामान उसका खराब हो गया था वो हमें बताया हुआ था। ठीक है, कर लोगे, कोशिश करना, अगर फिर नहीं आए तो फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी अभी हमने 6th क्वेश्चन किया था, स्टेटमेंट घुमा दी है। पिछले वाले प्रॉफिट में भी हमें दो क्वेश्चन में भी दो प्रॉफिट दिए हुए थे, एक 16% का, एक 20% का। जब 20% का प्रॉफिट हमें आया था तो हमने इसका सेलिंग प्राइस 100 रुपए से बढ़ाया था।
यहाँ पर भी जब हम 6 रुपए से उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 5 हो जाता है, वरना उसका प्रॉफिट परसेंटेज 4 होता है। इस तरह से हमें काउंट करके चलना है। कहता है एक शर्ट है, एक शर्ट के अगर हम अलग-अलग सेलिंग प्राइस रख दें, एक पर हमें 4% का प्रॉफिट हो, एक पर हमें 5% का प्रॉफिट हो, तो हमें उन दोनों का डिफरेंस 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस 6 रखना पड़ेगा। और उसके बाद कहता है फर्स्ट पॉइंट में कहता है हमें क्या निकालना, फर्स्ट पॉइंट में हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। और सेकंड पॉइंट में निकालना हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। दोनों चीज हमें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस भी निकालनी है, सेलिंग प्राइस भी निकालनी है। सेम उसी तरह से चलते जाएंगे। उस वाले क्वेश्चन में भी देखो हमारे पास दोनों चीजें आ गई थी। एक्स हमारे पास क्या था, सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई थी, और फिर हमने कॉस्ट प्राइस भी निकाल दी थी। देखो बताए बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह जो हमने किया था। अब मानकर चलेंगे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट शर्ट। हमने मान लिया जब हम पहले शर्ट को बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। सेलिंग प्राइस एक्स है तो उसका प्रॉफिट हमने मान लिया कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 4% के इक्वल है। यहां से हमने उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड में 100 प्लस 4, 104। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। सेकंड कॉस्ट प्राइस में कहता है कि उसको 6 रुपए से बढ़ जाता, वो डिफरेंस 6 हुआ है, तो हम इसका सेकंड का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो मान लेंगे x प्लस 6। ठीक है, सेकंड का जो सेलिंग प्राइस मानेंगे वो x प्लस 6 मान लेंगे। और जब इसका जो सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जब हमने सेलिंग प्राइस कम लिया है तो प्रॉफिट भी हमारे पास कम होगा। सेलिंग प्राइस कम है तो उसके साथ 4% का प्रॉफिट है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस बढ़ गया है, x प्लस 6 हो गया है, तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 5% आ जाएगी। इसको चेंज मत कर देना, यहाँ पर 5% ले लोगे, यहाँ पर 4%, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम है तो उसका प्रॉफिट भी कम। यहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 105। ये एक कॉस्ट प्राइस आ गई, ये दूसरी कॉस्ट प्राइस आ गई। दोनों कॉस्ट प्राइस हमेशा इक्वल ही होंगी, तो हमने दोनों को इक्वल पुट किया। 100 से 100 दोनों का कैंसिल हो गया। x अपॉन 104 इज इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 105। क्रॉस मल्टीप्लाई की, 100 जो 5 था